Hello, guys. Welcome back to our new podcast. And actually, today we have one of the best podcast, like one of the best guests we can actually have in this show because just मैंने जैसे बोल रहा हूँ कि ये जो मैं पॉडकास्ट करने का मैंने इंटेंशन स्टार्ट किया था समवॉट आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है क्योंकि मेरा हमेशा से मोटिव ये रहा है कि जो मैं सीख रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि वो ऑडियंस तक भी पहुंचे एंड एक्चुअली वो बस एक मोटिवेशन टॉक नहीं हो क्योंकि आजकल मोटिवेशन बहुत चल रहा है राइट जो नॉन प्रैक्टिकल मोटिवेशन है बट आई वांट कि साइंटिफिक चीजें पहुंचे ऑडियंस तक ताकि उनका दिमाग ओपन हो एंड एक्चुअली वो अच्छे से हेल्दी वे में प्रोग्रेस कर क्योंकि प्रोग्रेस कोई भी कर सकता है बट हेल्दी वे में प्रोग्रेस कर रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट है तो आज हमारे साथ है प्रिया मैम थैंक यू सो मच मैम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस शो Thank you, Aditya, for having me here. या थैंक यू सो मच मैम एंड जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा अभी मैंने बताया भी था पहले कि मतलब फर्स्ट टाइम मैं प्रिया मैम से एक इंस्टाग्राम लाइव पे मिला था जो लाइक आशीष भाई हमारे वो एक क्रिकेट माइंडसेट उनका पेज है तो मैं उनको फॉलो करता था राइट सो दे वर डूइंग अ इंस्टाग्राम लाइव एंड आई वाज जस्ट एट दैट मोमेंट ऑनेस्टली सेइंग दैट मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी है ना मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी आई वाज अबाउट टू लूज का छोड़ दिया था राइट एंड एट दैट मोमेंट I was listening to like both of the people talks, right? And I was somewhat feeling that कि यहाँ पे जो concepts की बात हो रही है ये मैंने अभी somewhat use नहीं करे अपने गेम में, right? तो मेरे अंदर वो चीज आ रही थी कि अगर मैं इसको यूज करूँ तो somewhat सिलेक्शन विलेक्शन का तो पता नहीं आई कैन improve myself and I'm always been interested in improving myself, not aiming for any kind of selection, right? सो वो चीज से मेरा माइंड काफी समवट खुला उस कॉन्वर्जेशन से एंड देन मैंने मैम के पेज को फॉलो भी करा एंड मैम की बेस्ट पार्ट ये है कि लाइक शी कैन पुट वेरी हार्ड थिंग इनटू सिंपल थिंग दैट्स व्हाई मासेस कनेक्ट टू हर राइट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिकॉज साइकोलॉजी ना काफी मतलब ऐसी चीज है जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी भी है कि आप कंसेप्ट में बिठा के लोगों को ना फंसा सकते हो लोग समझेंगे अरे अरे क्या बताया मजा आ गया है ना बट जब बात आती है कि एथलीट क्या उसको फॉलो कर पा रहा है क्या उसको उसको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है क्या तो वो चीज आई रियली लाइक्ड अबाउट पूजा मैम सॉरी प्रिया मैम कंसेप्ट Thank you, Aditya. And I think like you and I were just discussing before we began the podcast, right? That kahin na kahin, because I've played sports, I've been an athlete, and I've lived a journey of an athlete. So kahin na kahin, I can connect to everyone when I talk, तो हमेशा कुछ भी समझाते हुए एक चीज हो जाती है कि अगर लेट्स से वो एक बच्चा है, लेट्स से वो गांव में कुछ कोई गेम खेल रहा है या वो कहीं पे कोई गेम खेल रहा है जिसको बारे में नहीं पता, क्या वो समझ पाएगा? So every time before like I have to convey something, my mind instantly goes to that kid and I'm like अगर उसको समझ आ रहा है then फिर मेरा deliverable ठीक है. तो that's the always my motive कि वो चीज masses तक जानी चाहिए, and especially because मेरा one of my first role as a sports psychologist was with the boxing team, right? तो हमारे पास बहुत बच्चे रूरल एरिया से आते थे. कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, कोई हरियाणा के छोटे छोटे गांव से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं. तो उन लोगों को साइकोलॉजी का कुछ नहीं पता था, उनको माइंड के बारे में भी नहीं पता था कि माइंड क्या होता है. तो उसमें क्या होता है, आपको आप आदत इतनी पड़ जाती है आपको सब कुछ ब्रेक करने की, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली पैशनेटली काम कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आप जो भी समझा रहे हो उनको समझना चाहिए. तो उसके बाद से ना मेरा आई डिड लाइक आई वाज विद द टीम फॉर 3 इयर्स. बट उसके बाद से आज तक वो बच्चे मेरे दिमाग में रहते हैं, चाहे मुझे विजुअलाइजेशन सिखाना है, चाहे मुझे आरएस को सिखाना है. तो मेरे माइंड में फिल्टर रहता है क्या ये उनको समझ आएगा. अगर ये उनको समझ आ जाएगा, इफ आई एम कन्वेइंग इट इन दैट मैनर, दैट मीन्स आई एम डूइंग इट राइट. तो फिर किसी को भी समझ आ सकता है. सो आई थिंक देयर माई फिल्टर आउट देयर समवेयर. Exactly, and actually, like actually, that's the hard part of about teaching also, and that's the beauty of it because you can't do teaching with only one way, right? That's the biggest point of teaching. If you want to teach something to everyone, you have to be like everyone, right? And just like आजकल की इट्स अ हार्ड ट्रूथ कि मतलब ये होता है काफी ज्यादा साइकोलॉजी में या इवन लाइक क्रिकेट स्किल ट्रेनिंग में कि जो कोच है उसको एक तरीका मिल जाता है कोई उसका बड़ा कोच उसका बड़ा प्लेयर बन गया तो वो सोचता है कि ये तरीका ही सही है उसका माइंड बंद हो जाता है ना एंड फिर वो वहां से एथलीट्स बनाना या इंसान बनाना बंद कर देता है रोबोट्स बनाना चालू कर देता है ना कि चलो ये अगर तुम इस लाइन में नहीं आ रहे हो तो या तो तुम्हारी एज चली गई है या तो तुम इंजर्ड होने वाले हो या जो भी चीज है ऐसे करके राइट सो आई थिंक वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल यू नीड टू बी ready to like prove yourself wrong also in front of others क्योंकि वो भी बहुत बड़ी चीज है राइट आई थिंक
जो आपने चीज बोली है, प्रूव योर सेल्फ रॉन्ग, आई थिंक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज समवेयर एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक्स इज बहुत बड़ा एक साइन ऑफ एक्चुअली स्ट्रेंथ है ये। नॉट एवरी वन हैज, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्च्यू। तो ये एक उसी इंसान अपनी मिस्टेक्स दूसरों के आगे एक्सेप्ट कर सकता है जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिक्योर है, जिसकी आई थिंक जो ईगो से ज्यादा अपनी लेवल ऑफ अवेयरनेस से it's very high level of quality to have कि I was wrong somewhere। तो ये बहुत ज्यादा हम्म सेक्योर्ड लोग जो बहुत ज्यादा सिक्योर हैं अपनी ईगो में, ओनली दे कैन हम्म प्रैक्टिस दिस। एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी, आई वोंट से स्किल, ये तो एक्चुअली गोल है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज हम हमेशा छोटी से भी क्रिटिसिज्म से बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हैं। बाकी हम्म या आई मीन दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल टू हैव। और जहां तक आपने बोला कि एक वो जो पर्टिकुलर एक नोशन है, हमें एक चीज समझनी है, एवरीथिंग इज अ वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। तो हम्म सब्जेक्टिव मतलब कि कोई भी फॉर्मूला दो इंसान को नहीं सेम रिजल्ट दे सकता है, बहुत सिंपल है। एंड हम्म the work that I do, I always tell everyone कि do not follow just क्योंकि वो चैंपियन ये कर रहा है आपकी फील्ड वाला है वही चीजें करो। अपनी अवेयरनेस डेवलप करो, क्या चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं और क्या चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, बिकॉज हर इंसान अलग है। ट्विंस सेम पेरेंट्स से बॉर्न हुए हुए, सेम टाइम पे बॉर्न हुए, वो भी इतने अलग होते हैं अपनी चॉइसेस में, अपने पर्सनालिटी हम्म टाइप्स में। तो हम किसी और के साथ कैसे अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं? तो जो किसी और के लिए काम कर रहा है वो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके लिए काम करेगा। तो आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से, एंड दिस इज समवेयर आई थिंक एवरीबॉडी शुड आल्सो अंडरस्टैंड, लाइक द कोचेस एंड ऑल। तो हम, व्हेन आई वर्क विद कोचेस, लाइक वी ट्रेन फ्यू कोचेस, राइट, तो उसमें क्या होता है, हम कोचेस को बार बार सिखाते हैं कि पहले पर्सनल सब्जेक्टिविटी आप समझिए एथलीट की, कि व्हाट इज वर्किंग फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट। एंड कोई भी अगर सुपर सक्सेसफुल कोच है, वो हमेशा ये चीज फॉलो करता है, वो कोई भी एक चीज को, एक टेक्निक को सेम तरीके से एथलीट्स के साथ नहीं अप्लाई करेगा। वो एथलीट को समझते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो समझते हैं कि उनका लर्निंग स्टाइल कौन सा है, फिर वो उन चीजों से उनको अप्लाई करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी से कोचिंग इज नॉट एक्चुअली अ साइंस, मतलब थोड़ी बहुत है, बट इट्स मोर ऑफ अ स्किल, इट्स मोर ऑफ एन आर्ट। तो आप कैसे कॉन्सेप्ट्स को आर्टिस्टिकली चेंज करके हर बच्चे के हिसाब से आप उनको सिखाते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे हम जो कोच की बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ क्रिकेट हमको सुन रहे हैं तो ये ऐसे सुन के बोर मत हो जाना कि हमारी तो बात ही नहीं हो रही। सी एक्चुअली मुझे लगता है हर एथलीट अपना खुद का कोच है, राइट? सो मतलब बिफोर देन यू आर गेटिंग सम कोच, यू नीड टू बी योर ओन कोच, राइट? यू नीड टू बी योर ओन एवरीथिंग, राइट? योर ओन लाइक, जस्ट लाइक मुझे याद है कि आई वाज वाचिंग सम लाइक डॉक्यूमेंट्री ऑफ रोनाल्डो, राइट? दैट यूवेंटस वाला एक डॉक्यूमेंट्री आया था, उसमें ही वाज सेइंग दैट I'm my own nutrition, I'm my own doctor, I'm my own strength conditioning, I'm my own everything. I know everything about my body, right? So that's how actually top athletes work on that, right? And that's quite, I think, true, man, right? No, that's absolutely. I always believe in one thing. Always remain coachable. ये एक बहुत important एक क्वालिटी होती है हाई परफॉर्मिंग एथलीट की, सक्सेसफुल चैंपियंस की, कि उनका माइंड बहुत ज्यादा लर्निंग ओरिएंटेड होता है, बहुत ग्रोथ माइंडसेट होता है। तो देर ऑलवेज कोचेबल रहते हैं। वो ऐसा नहीं, वो हाई हेडेड नहीं होते कि नहीं नहीं मुझे सब कुछ पता है, बट कोचेबल के साथ साथ उनकी सेल्फ अवेयरनेस 10 on 10 होती है। तो मतलब उनको पता है कि कोई भी वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट आके उनको बोल दे कि नहीं नहीं कल से आपको ये चीज खानी है, आप बेस्ट हो जाओगे, तो वो ऐसे नहीं कि हाँ हाँ यही चीज खानी है, जैसे हम लोग हो जाते हैं, a lot of us get carried away, right? तो like a Hmm. legend, a champion actually knows, let's see, I'm gonna try it, but then they always listen to their body। So वो listening to the body वो तभी हो पाता है जब वो, उनकी सेल्फ अवेयरनेस है। आप देखोगे कि बहुत ऐसे एथलीट्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में बैकआउट कर जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि बॉडी नहीं सपोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ टेयर हो गया है या हड्डी टूट गई है, नहीं, बट उनको लगता है कि अगर ये खेल लिया तो बॉडी को पुश करेंगे। तो उस टाइम पे अगर बॉडी की कोई एथलीट सुन रहा है इतना बड़ा, जैसे अगर कोई ओलंपिक्स में सुन रहा है, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, इसका मतलब है कि उसकी सेल्फ अवेयरनेस कितनी हाई होगी फॉर हिम टू एक्चुअली टेक दैट स्टैंड कि व्हाट, आई हैव टू लिसन टू माय बॉडी एंड आई हैव टू टेक अ बैक सीट। तो ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। तो हमें एज एन एथलीट हमें सेल्फ अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर्क्स फॉर मी, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर मी, कि मेरे मेंटली क्या वो चीजें हैं। तो या मेरे को जब मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ तो मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, क्या खाता हूँ तो मैं लेजी होता हूँ। आपके पास एक्सपर्ट्स होने जरूरी हैं, वो आपको गाइड करेंगे। बट हम, जैसे आई ऑल्सो टेल ऑल माई एथलीट्स की, मोर देन मी यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, राइट? आप मुझे भी वही चीजें आके बताओगे जो आपको पहले खुद पता है।
तो पहले अपने आप का बेस्ट फ्रेंड बनो, अपने आप का एक्सपर्ट बनो, लाइक आदित्य सेड, एंड देन गो टू एक्सपर्ट्स। क्योंकि बहुत बार अगर मेरे पास कोई ऐसे क्लाइंट आए और जो बोले, आई आस्क हिम कि टेल मी व्हाट इज योर डे लाइक, आपके क्या थॉट्स रहते हैं, अगर वो हर चीज का जवाब मुझे पता नहीं बोलेगा, दैट मीन जीरो सेल्फ अवेयरनेस, राइट। एंड बहुत बार मैं जब काम करती हूँ एथलीट्स के साथ, तो वही जीरो सेल्फ अवेयरनेस होती है। तो हमें सबसे पहले उनकी सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करना होता है। तो like the crux of this thing is start becoming more aware about yourself, about your body, about yourself as an athlete, as an individual. And second thing is always remain coachable. Don't, हमें ऐसा हम थोड़े snooty हो जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे पता है. Don't have that attitude. I have known, I've seen, I've heard of the best and the best of players who are always ready for valuable, guidance, who are always ready for valuable learnings. बस वही है, उनको अवेयरनेस की वजह से पता है क्या वैल्यूएबल है और क्या डस्टबिन में फेंकना है। तो वहां पे अवेयरनेस का हम्म। आ जाता है थोड़ा सा। हाँ, मतलब एक्चुअली दे लिसन बट दे नो व्हाट टू डू राइट आफ्टर इट। एंड मैम एक्चुअली जैसे आपने सेल्फ अवेयरनेस की बात करी, तो आई वांट टू डिग डीपर इनटू इट। लाइक एज यू सेड दैट कि अगर आप पे कोई एथलीट आ रहा है एंड यू आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट देमसेल्फ, तो दे आर नॉट एबल टू आंसर, राइट? So like what type of framework do you provide to them due to which वो अपनी self awareness को वहाँ पे like increase कर पाते हैं and become more self aware? Because मुझे लगता है, मुझे जो honest लगता है, self awareness not just as an athlete is important, actually as a life person. अगर आप अपनी life को भी operate कर रहे हो, तो if you don't know yourself, you can't be happy, you can't be progressive in your life, है ना? And अगर बात हो क्रिकेटर की या बात हो एज अ लाइफ पर्सन, क्योंकि दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है, सेम ही है। तो माय क्वेश्चन इज लाइक कि व्हाट डू यू थिंक, लाइक इफ अगर किसी को सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, जिसको कुछ नहीं पता, तो वो कैसे एज अ बिगनर उसको प्रोग्रेस कर सकता है, क्या क्या चीजें See, self awareness के actually काफी सारे prompts हैं, but one of the most important one that we say is journaling बहुत ज़्यादा help करता है self awareness की। को journaling हम कौन सी यूज करते हैं, that means अगर कोई एक athlete है या फिर anyone actually, just like start connecting with yourself as in like अपने emotions को पहले, सबसे पहले तो frame out करना शुरू करो in a, like on an average day, आज मेरे dominant 3 emotions क्या थे। हमें यही नहीं पता होता हम कैसा फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप सब गूगल जाओगे, आप व्हील ऑफ चार्ट ऑफ इमोशंस देखोगे, तो बहुत मल्टीपल इमोशंस होते हैं। अगर हम सैड बोलें, सैड में भी बहुत ज्यादा, सैडनेस के भी अलग अलग इमोशंस होते हैं। सो पहले तो अपना थोड़ा सा इमोशनल इमोशंस की वोकैबुलरी को एनहांस करो, थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि क्या क्या इमोशंस हैं एक्चुअली। क्योंकि हम कभी बोलते हैं कि आई एम सैड, बट हमें कुछ, वी माइट बी एजिटेटेड, वी माइट बी लिटिल इरिटेटेड, बट हम उसको सैड बोल देते हैं। तो पहले तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या फील होता है। दिन के अपने डोमिनेंट 3 इमोशंस को जस्ट स्टार्ट मेकिंग अ नोट ऑफ इट कि आज मेरे को 3 इमोशंस ये थे। देन डाइव अ लिटिल डीप इनटू इट in a manner that okay fine, अगर if I was feeling a little angry today, what was making me angry, अगर मेरे अंदर डाउट था, what was making me doubtful, just तो वहां से आप ना थोड़ा सा you start introspecting, okay fine, मेरे को डाउट अनसर्टेनिटी क्यों आ रही है, मेरे को अनसर्टेनिटी इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार थॉट आ रहा है कि क्या मैं बन पाऊंगा, मेरी तो एज जा रही है, क्या मैं कर पाऊंगा। तो यहां से आप अपने फीलिंग से शुरू करते हो, फिर आप अपने थॉट्स पे जाते हो। थॉट्स आर द ओरिजिनेशन पॉइंट। हमें अगर कुछ भी महसूस होता है, हमारे हमारे थॉट्स की वजह से महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने थॉट्स को समझना शुरू करना है। लाइक इफ देयर आर एनी एथलीट, एनी इंडिविजुअल दैट आई वर्क विद, एक चीज है, विद इन लाइक द फर्स्ट 1.5-2 मंथ वो अपने थॉट्स से बहुत अवेयर हो जाते हैं। तो उनको पता है, वो हम ये नहीं बात करते यार आई एम फीलिंग वेरी एंग्शियस, आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, वो सीधा बताएंगे मैम ये थॉट आ रहा है मुझे और इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अवेयरनेस बिल्ड होनी शुरू हो गई है। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमें ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स आते हैं दिन में। तो 60,000 थॉट्स में से हम कैसा सोच रहे हैं, उससे आधार होता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसा हम फील करेंगे उससे हमारी बॉडी बिहेव करेगी और हमारा आउटकम एग्जैक्टली वैसा आएगा। तो हम हमेशा आउटकम को देखते हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आउटकम से हमें कुछ नहीं सोल्यूशन मिलेगा। हमें हमेशा रूट कॉज पे जाना है। रूट कॉज है आपके थॉट्स। अगर आप दिन भर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थॉट सोच रहे हो, बहुत ज्यादा अपबीट थॉट सोच रहे हो, तो आपका मूड कैसा रहेगा? आप सैड तो नहीं हो सकते ना। फिर आपका मूड होगा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे मूड में, बहुत फियरलेस होके आप कैसे खेलोगे? डरपोक की तरह खेलोगे कि बहुत निडर होके खेलोगे? ऑब्वियसली निडर होके खेलोगे। निडर होके खेलोगे तो अपनी गेम 100% खेल पाओगे कि 50%? ऑब्वियसली 100%, राइट। सो सी, थॉट से पूरा लूप ध्यान में आ गया, मतलब पूरा द लूप इज टेकन केयर ऑफ इटसेल्फ। तो हमें हमेशा ओरिजिनेशन पॉइंट में जाना है। तो हम जो अपना सेल्फ अवेयरनेस के लिए हम सबसे पहले अपने थॉट से
फ्रेंडशिप करते हैं, लाइक वी बिकम एक्वेंटेंट विद आवर थॉट्स, व्हाट डू आई थिंक ऑन एन एवरेज। और फिर जब आप ये हर दिन करना शुरू करते हो अपने थॉट्स कि ओके मेरे, फिर ये अपना पहले चीज किया आपने, इमोशंस लिखे, उसके थॉट्स पे गए, फिर अगले हफ्ते से आप अपने दिन में 10 डोमिनेंट थॉट्स लिखना शुरू करो कि 60,000 थॉट्स तो हमारे होते हैं, बट उसमें कभी कभी ना एक ही थॉट 1000 बार आ सकता है। और हमारे हम्म कुछ थॉट्स होते हैं ना जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे एथलीट्स के सबसे कॉमन थॉट्स क्या होते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं अपने गोल्स अचीव कर पाऊंगा, क्या ज्यादा हम्म तो नहीं हो गया है, कि कल वाले मैच में क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे ऐसा हुआ था। तो ये एथलीट्स के डोमिनेंट एक पैटर्न रहता है। तो अपना पैटर्न को समझो। जब आप अपने पैटर्न को समझते हो, आप जब अपने डोमिनेंट थॉट्स लिखते हो, आपको फिर समझ आएगा अच्छा यहाँ पे खिचड़ी पक रही है, बिकॉज वो आपके रेपिटेटिव थॉट्स आपके बिलीव्स क्रिएट करते हैं, और आपके बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, और आपके सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। बिकॉज ये आपके हम्म सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, वो बॉडी डायरेक्टली वो चीज करना शुरू कर देगी। तो आपको बिलीव्स को, आपके अगर लिमिटिंग बिलीव्स हैं तो वो आपके रेपिटेटिव थॉट से आ रहे हैं, तो वो तब आपको समझ आएगा जब उसको कॉन्स्टेंटली लिखना शुरू करोगे। तो आप जब ये एक्टिविटी इस तरह 10-15 दिन करते हो, आफ्टर 15 डेज यू नो व्हाट योर लिमिटिंग बिलीव्स आर, आपको पता है कि आपके थॉट पैटर्न्स कौन से ज्यादा नेगेटिव हैं। उसके बाद हम काम करते हैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स को एम्पावरिंग बिलीव्स में कन्वर्ट करना। पहले दिन नहीं शुरू होता है। पहले दिन कम से कम 15-20 दिन आपको सिर्फ अवेयरनेस डेवलप करनी है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। 60,000 थॉट्स आ रहे हैं, बट ये चल क्या रहा है। तो वो तब आएगा जब आप हर दिन बैठ के 5 मिनट 10 मिनट रिफ्लेक्ट करोगे कि ओके, पहले दिन क्या था, आपको 2 थॉट्स आए, आपको अवेयरनेस ही नहीं है ना, क्योंकि बिल्कुल भी कि क्या चलता है दिमाग में। बट जब आप हर दिन 10 मिनट जर्नल लेके बैठोगे, आप सोचोगे कि नहीं मैंने सोचा क्या, हाउ वाज आई फीलिंग, व्हाट वाज आई थिंकिंग टुडे। फिर थर्ड डे फोर्थ डे वो माइंड खुलने लग जाता है, एंड दैट्स वेयर द सेल्फ अवेयरनेस स्टार्ट्स बिल्डिंग इन। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ इट, टू स्टार्ट। ओके ओके, सो यू आर सेइंग दैट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना है, पहले फीलिंग्स को, राइट? या उसके बाद फिर थॉट्स को, एंड थॉट्स के बाद इमोशंस को, इमोशंस के बाद हमारे, नहीं नहीं फिर कैसा? आपको अपने इमोशंस फीलिंग साइमल्टेनियसली चलता है, आपको अपने इमोशंस को, तीन ओके। डोमिनेंट इमोशंस को अपने आइडेंटिफाई करना है। तीन इमोशंस को हम्म आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप उन इमोशंस को, लेट्स से इफ इट्स फियर, तो आप उसको ब्रेक करो हम्म कि व्हाट इज कॉजिंग दैट फियर, क्या ऐसे थॉट्स हैं जो फियर आ रहा है, ठीक है। तो जब आप वो थॉट्स, तो आप पहले फीलिंग होता है, यहाँ से आप ऊपर वाले स्टेप पे गए हो, ठीक है। यहाँ पे आपका फीलिंग्स है, यहाँ से आप थॉट्स पे गए हो कि मेरे को ये थॉट्स आ रहे हैं इसलिए फियर आ रहा है। हमेशा समझो एक हम्म बहुत सिंपल पॉइंट है, जो जड़ है वो थॉट्स हैं, जड़ के बाद जो प्लांट बनता है वो फिर फीलिंग है, फीलिंग से बिहेवियर बनता है। बट जब हम सेल्फ अवेयरनेस कर रहे हैं तो हम उल्टा जाते हैं, हम फीलिंग्स को लेके फिर हम अपने थॉट्स पे जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम्म स्टेप है अपने डोमिनेंट इमोशंस को फील, मतलब फिगर आउट करो, फिर उसके बाद उनको थॉट्स में ब्रेक करो। ये कर लिया आपने, पहले हफ्ता 10 दिन सिर्फ ये करो। उसके बाद हम्म अपने दिन में 10 डोमिनेंट थॉट्स लिखना शुरू करो कि डोमिनेंट थॉट्स क्या हैं आपके। तो हम्म आपके डोमिनेंट थॉट से आपको समझ आ जाएगा कि आपके बिलीव्स क्या हैं, कि आपके हम्म मतलब आपको अपने थॉट्स देखते अपने रिजल्ट समझ आ जाएंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या आता है, आपके अपने डोमिनेंट जो आपके लिमिटिंग थॉट्स हैं, जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको आप अपने एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करते हो। क्योंकि आपको पता हम्म होना चाहिए अभी तक कि योर माइंड लिसन्स टू एवरीथिंग दैट यू से, ओके। पहली हम्म चीज, तो अगर अभी कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि माइंड को हमने इतना नेगेटिव बोला है, तो माइंड नेगेटिव हो गया है तो बॉडी को वैसे चला रहा है। लेकिन एक बहुत हम्म अच्छी न्यूज है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, दैट मीन्स ब्रेन इज लाइक प्लास्टिक, आप किसी भी वे में उसको मोल्ड कर सकते हो। तो अगर मैं अपने ब्रेन को अच्छा रिजल्ट, मैं उसको फील कराना चाहूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत एम्पावरिंग हूँ, मैं फियरलेस हूँ, तो अगर मैं इसको कॉन्स्टेंटली वो चीज बोलना शुरू कर दूंगी, उसको फील करना शुरू कर दूंगी, तो मेरा ब्रेन भी वैसा फील करना शुरू कर देगा। वो डाउट नहीं करेगा, हम्म ये नहीं बोलेगा झूठ है, ऐसा नहीं है। ब्रेन, आपका माइंड आपकी एक एक चीज को सुन रहा है। तो वैसे हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स द थर्ड स्टेप। ओके, तो मतलब यही फ्रेमवर्क है जो कि एक्चुअली मतलब मुझे तो काफी लाइक सॉर्ट आउट सा लग रहा है, क्योंकि आई एम एबल टू रिलेट टू इट, राइट? मेरे दिमाग में क्या जो थॉट्स है वो सब आ रहे हैं बार बार, जो रिपीट होते हैं। एंड एक्चुअली ऐसा भी होता है कि जो सबसे ज्यादा जो थॉट्स बार बार हमारे दिमाग में आते हैं ना, वो थॉट्स होते हैं जिनको हम बहुत रोकने का ट्राई करते हैं कि ये थॉट्स मेरे को आए ना, है ना? तो वो बार बार आता है, क्योंकि एक्चुअली आई थिंक ये लाइक नेचर ऑफ माइंड है कि जिसको आप रेजिस्टेंस चीज को ट्राई करोगे वो उतना ही उसका अटेंशन बढ़ता है। तो आई थिंक वो चीज भी डेफिनेटली यहाँ पे है। सी सेल्फ अवेयरनेस तो हम कितने भी लिमिट तक बिल्ड कर सकते हैं, बट अगर मैं आपको बिल्कुल लेवल 1 की बात करूं, द बेसिक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस,
जो ये 3 चीजें मैंने आपको बोली हैं, अगर कोई भी ये 3 चीजें कर देगा तो उसका सेल्फ अवेयरनेस का लेवल बिल्ड होना शुरू हो जाएगा. सो वी हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद बिल्डिंग इट. उसको हम लेके तो हम वी कैन टेक इट अप टू एनी एक्सटेंट. मतलब एक्सटेंट इज अ मैनर इज, आपको एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप इस चीज को कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हो कि यहाँ पे नेगेटिव थॉट आया और यहीं से माइंड ने उस नेगेटिव थॉट को आउट करके उसको रिप्लेस कर दिया एक पॉजिटिव थॉट से, यार एक एम्पावरिंग थॉट से. माइंड में ही हो गया इंस्टेंटली विद इन सेकंड्स. और एक टाइम आप थोड़ा टाइम उसको कॉन्शियसली करते हो, उसके बाद तो वो ऑटो पायलट पे है कि आपको एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा. अरे नहीं नहीं ये नहीं सोचना है, वो माइंड ने खुद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको पता है कि ये नेगेटिव थॉट्स तो एक्सेप्ट करता नहीं है, तो वो ऑटो पायलट पे चलना शुरू हो जाता है. तो सेल्फ अवेयरनेस का लेवल इस हद तक भी चला जाता है कि वो माइंड में ही वो थॉट्स को रीफ्रेज और नेगेटिव से पॉजिटिव में करना शुरू कर देता है. बट for starters, this is a very good place. I think if every athlete could just develop this level of awareness also initially, I think that'd be very very easy for them. क्योंकि उससे उनको समझ आएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिमिटिंग बिलीफ्स को जब आप एम्पावरिंग बिलीफ्स में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद आप एक्चुअली बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आपके बिलीफ से आप अपनी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को, अपने हाईएस्ट रिजल्ट को आप खुद रेजिस्ट कर रहे हो. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, the best version of ourselves is not out there, it's within us. We are already the best version of ourselves. हमारे अंदर कोई limitations नहीं है. हम literally that we say we are the most abundant and the best version of ourselves is here. ठीक है. अब हमने क्या किया, हमने resist कर करके limitations लगा लगा के उसको ना ऐसे कैद कर दिया है. तो जब आप limiting beliefs को release करना शुरू करते हो तो आप अपने best version के पास जा रहे हो. तो जब आपने सारी नेगेटिव जो लेयर्स अपने बेस्ट वर्जन पे डाली हुई हैं, वो सारे बिलीव्स जब आप हटा देते हो, तो क्या बचता है अंदर से? इट्स बेसिकली लाइक इफ आई हैव टू गिव यू अ वेरी क्विक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन. सोचो कि एक बहुत बहुत सुंदर एक कोहिनूर हीरा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है, बहुत ज्यादा मिट्टी की परत लगी हुई है. जब आप उसको साफ करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे करके आपको आपको मिट्टी की परत में तो हीरा चमकता हुआ नहीं दिखता ना. जब आप उसको फाइनली साफ करते हो, जितना आप उसको अच्छे से साफ करोगे, प्रॉपर वॉश करोगे, फाइनली व्हाट यू सी आफ्टर you've completely cleaned it, you will see the Kohinoor Hira shining again, right? That's it. That is who we really are. We are that magnet. We are that diamond. We really are that. बट हम हमारे बिलीव्स, हमारे कंडीशनिंग, जो हमें नेगेटिव चीजें बोली, जो हमारे बिलीव्स नेगेटिव स्टोर हो गए, वो सारी डस्ट है. तो हमें वो सारी डस्ट को पील ऑफ करना है. जब हम ये वाला काम शुरू करते हैं तो हम उस डस्ट को ना पील ऑफ करना शुरू कर देते हैं. एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द डायमंड दैट इज विद इन अस. ओके. एंड एक्चुअली मैम इसमें ये जो हम बात कर रहे हैं समवट जो एथलीट्स बर्नआउट फील करते हैं वो समवट आई थिंक इससे कनेक्टेड है, राइट? सब कुछ इससे कनेक्टेड है, बिकॉज बर्नआउट इज व्हाट, राइट? बर्नआउट इज when I have put in so much pressure, either I have put it या मेरे environment में, मेरे circumstances ने इतना pressure put कर दिया कि मैं अपने उस एक्टिविटी को एंजॉय ही नहीं कर रही हूँ. पहले तो बर्नआउट का सिम्टम यही है कि यू लाइक लूज द लाइक द ज़ील, लाइक देयर इज नो एंजॉयमेंट फैक्टर. आपको जाके मजा नहीं आ रहा है वहां पे. पहली तो चीज ही यही है. तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा वो परत भी लग रही है लिमिटिंग बिलीफ की. बट द फर्स्ट थिंग इज देयर इज नो एंजॉयमेंट देयर. सेकंड है यू स्टार्ट फीलिंग द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ इट. बट द फर्स्ट थिंग दैट आई से इज, अगर हमें बर्नआउट को, व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग विद बर्नआउट केसेस, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी स्टार्ट गेटिंग द एंजॉयमेंट बैक इन द गेम. that drive, that why am I doing this, वो why loss हो जाता है, क्योंकि वो इतना प्रेशर आ जाता है बीच बीच में कि वो why तो बिल्कुल चला जाता है. just that gosh this is so tough for me. तो burnout के लिए we start working with the why. क्यों, why did we start playing in the first place, starting में जब खेल तब कैसा फील होता था. तो when you start reliving those emotions, आपकी बॉडी भी वो इमोशंस फील करना शुरू कर देती है. एंड उसके बाद हम जो भी वो प्रेशर हमें करंटली फील कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशन, वो आउटकम रिलेटेड जो माइंड बार बार आउटकम में जा रहा है, उसको हम बिल्कुल प्रोसेस में ले आते हैं, विच इज इन द प्रेजेंट, विच इज just enjoying the game, going out there and playing your 100% and all of this. जब हम ऐसे प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा और माइंड सिंक में आ जाता है, बहुत ज्यादा फ्लो में आ जाते हो. फिर आप गेम को एंजॉय करना शुरू कर देते हो. जब आप गेम को एंजॉय करोगे तो आप गेम को ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बेटर खेलना शुरू करते हो. तो जब आप बेटर खेल रहे हो, आप एंजॉय भी गेम को खेल रहे हो, तो आपका लव फॉर गेम वापस इंटैक्ट हो जाता है. एंड दैट्स व्हेन ओ you're no more burnt out, because you are going on the ground and you're enjoying and you're loving the game back again. So like that's the process that we usually use. एक्चुअली मतलब इसमें मेरा मेरा सीन क्या हुआ था कि मतलब 2019 में मैं आई वाज लाइक रीगेनिंग माय क्रिकेट. मतलब मैंने क्रिकेट में बहुत ब्रेक्स लिए. लाइक पहले मैंने 2000 जब मैं सेकंड क्लास में था 7 8 में, तो मैंने वो स्टार्ट किया था. फिर ब्रेक लगा. फिर 14 में स्टार्ट किया. फिर ब्रेक लगा. 17 में स्टार्ट किया. फिर ब्रेक लगा. तो जब मैंने 19 में स्टार्ट करा तो समवट
आई हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई शोल्डर्स कि मुझे था कि यार मुझे 2 साल में कुछ ना कुछ करना है, उसके बाद आई डोंट हैव द टाइम, माई पेरेंट्स डोंट अलाउ टू सपोर्ट मी, राइट? सो मैंने देखा कि उस फेज में, उन 2 साल के फेज में, आई पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई सेल्फ। एंड वो जो एक टाइम था जहाँ पे क्रिकेट एक गेम की बजाय एक ड्यूटी बन गया था मेरे लिए, कि मतलब इट वॉज वेरी हार्ड टू राइट, कि मतलब मैं बैग लेके जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि जो अट्रैक्टिवनेस होती है ना, वो जो खिंचावट होती है कि भाई शाम होगी जाना है, वो चीज वहां से खत्म हो गई थी। एंड ऑनेस्टली आई विल से दैट समवट वो चीज अभी भी है मेरे अंदर, बट वो पता नहीं मैं कैसे खेल रहा हूँ, आई डोंट नो है। मुझे कोई बोल नहीं रहा है, इवन मुझे सब मना कर रहे हैं, बट आई एम स्टिल डूइंग इट। बट समवट वो जो पहले जो वो चीज होती थी ना, कि वो अट्रैक्टिवनेस, कि आप सबको छोड़ के बिल्कुल भागते हुए जा रहे हो, तो समवट में वो अभी भी थोड़ा सा वैसी वो चीज नहीं है। मैंने बोलूंगा बिल्कुल नहीं है, बट वो जो प्यार पहले होता था, वो चीज की अभी कमी है, वो फील होता है। बट आफ्टर गॉड यू आंसर, तो मतलब आपका क्या कहना है इस चीज पे, क्या कर सकते बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि like again, you know, what are those thoughts that are pulling you back? You know, what is it? Because there could be lots few emotions that are like, you know, pulling you back. जब वो pull back हो रहा है तो वो enjoyment नहीं है. Let's say I want to fly. I want to fly. I want to just like, you know, have the freedom. And there are these strings that are attached to me और वो मुझे वापस बार बार ground की तरफ खींच रहे हैं. And then you're saying, yeah, मुझे तो fly करना है. I want to like be in the air. नहीं हो रहा है ना, क्योंकि there's something that's pulling you back. तो सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू लाइक द एक्टिविटी दैट आई सजेस्टेड, उसके थ्रू क्या होता है, आप समझ आता है आपको कि आपके स्ट्रिंग्स क्या आपको पुल बैक कर रहे हैं. क्या वो फियर है, फियर ऑफ फेलियर है, अनसर्टनिटी है, यू नो, इज इट सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर. तो आप जब उनको आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप उनको डीप डाइव करते हो कि ओके, ये अगर मुझे अनसर्टनिटी हो रही है तो मेरे थॉट्स क्या आ रहे हैं, मुझे क्या लग रहा है. तो आप जब अपने एक एक थॉट्स को लिखते हो, फिर आप अपने एक एक थॉट्स को चैलेंज करते हो. रेजिस्ट करना, उन चीजों के बारे में सोचना नहीं, इज नेवर द सोल्यूशन. इट्स नेवर द सोल्यूशन. हैं? आपको, चैलेंज। if there is something that is bothering me, अगर मुझे थॉट आ रहा है कि I am 22, आई एम नॉट एबल टू मेक इट, लाइक अभी तक भी मैंने कुछ नहीं किया, लेट्स से मैंने स्टेट नहीं खेला है, मैंने रणजी नहीं खेला है, मैं क्या कर पाऊंगा, राइट? सो आपको लिखना है, उसको एड्रेस करके फिर आपको उसको चैलेंज करना है कि ओके फाइन, दिस इज द थॉट दैट आई हैव. नाउ व्हाट्स द काउंटर बैक टू दिस थॉट? इट कुड बी ओके, आई एम गोना गिव दिस 1 year एंड आई एम गोना गो ऑल आउट, क्योंकि शायद से मैंने पहले अपने माइंड पे काम नहीं किया था, मैंने डाइट पे काम ठीक से नहीं किया था, और मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर लगता है दैट आई हैव इट इन मी, and I feel like I'm technically good and I feel that I have a lot of fire. So I'm going to give this 1 year and I'm going to go all out in this year. And then maybe on this date next year, I'm going to see and figure out ki how much I've improved. Now see, that's a very logical way that आपने अपने thought को challenge कर लिया है. So next time when you get that limiting thought, आपको पता है क्या, मैंने तो ये like let's say 7 जुलाई तक का टाइम दिया है, मैं उसके बाद फिगर आउट करूंगा. तो आपको वो पहले वाला थॉट आना बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे अनसर्टनिटी कम होती रहती है. तो इसलिए एक एक थॉट को चैलेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उनको अंडर द मैट्रेस ऐसे अंडर द कारपेट नहीं फेंक सकते, बिकॉज वो वहीं पे ही हैं, वो ट्रिगर्ड हैं. कोई भी एक सिचुएशन आएगी, वो ट्रिगर मिलेगा, वो एकदम से ऐसे हो जाएंगे और आपको पूरी बॉडी में फियर आ जाएगा. सो दैट्स एग्जैक्टली। व्हाई राइटिंग आउट ऑल द थॉट्स दैट बॉदर यू एंड चैलेंजिंग ईच एंड एवरी थॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या एग्जैक्टली। एंड एक्चुअली लाइक मैंने समवट इस पे थोड़ा रिसर्च भी करा, तो लाइक आई वाज लाइक आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीवन, नॉट जस्ट क्रिकेटर, फ्रॉम एवरीवन. So I was like reading Steve Jobs, right? So he used to say that um, at the age of 17 I got a quote, right, that if you live your life, if you live every day like your last day, someday you will be right. And मैंने somewhat I thought I should experiment this thing, like अभी एक वीक पहले ही. तो अब पहले क्या होता था कि पहले वो जो थॉट आता था ना कि यार मुझे गेम पसंद नहीं आ रहा है, क्या प्रेशर होगा, ये सब वो सब, वो अब थॉट बसता ही नहीं है. बिकॉज यू नो दैट समवट यू से दैट या इट्स लास्ट, राइट? कल होगा तो बेटर है, बढ़िया, अगर नहीं होगा तो इट्स लास्ट, राइट? अभी तो जी लेते, राइट? सो एक्चुअली आई वाज जस्ट लाइक डूइंग माय ड्रिल्स. आज हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, तो आई वाज हैविंग दैट थॉट इन माय माइंड कि दिस इज माय लास्ट सेशन, आई वुड से इट कुड बी माय लास्ट सेशन. सो आई वाज नॉट डूइंग इट for attaining something. I was doing it for the joy of it because I know it is last. कुछ है ही नहीं कल को तो, right? So उसके वजह से I actually enjoyed the session after very couple of years, I would say, right? So I think this could be a very game changer kind of thought if you can, like, if you can put like that कि if you can live like कि भाई last day है, and what you will do, because then क्या होता है कि actually जो हमारा somewhat जो inner self है ना, उसको एक्सप्रेस होने का चांस मिल जाता है ना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कुछ, एक्सप्रेस होना ही पड़ेगा, इट इज लास्ट, राइट?
So how do you think about that? See, the same way that I said, it's like I want to fly, I want to have all the freedom, and there are strings that are pulling me back, right? तो आपने जब ये थॉट अपना क्रिएट कर दिया कि लिव इट लाइक इट्स द लास्ट डे, तो आपने वो स्ट्रिंग्स को कट कर दिया है, ठीक है? Hmm. So it does work, but I don't know how much and for how long this is going to work. There is one philosophy that I live by, and I think I try to train all my clients with the same thing is, there's this quote that I'd heard somewhere, and I think there's nothing that resonates more. That is, you don't get what you want, you get what you are. What is yeah, yeah, it, actually, yeah. it's just this, कि because इसको अगर हम डीप डाइव में समझें तो क्वांटम फिजिक्स इसको एक्सप्लेन कर सकता है, द लॉ ऑफ रेजोनेंस है। आप अगर 95 एफएम को सुन रहे हो तो आप 90 एफएम लगा के 95 नहीं सुन सकते हो, आपको 95 पे फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी। सो नाउ इफ आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर हुज इन द इंडियन टीम, I can't be thinking like a state level player or like a failure and be like यार तो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। An Indian team player won't think like that. तो अगर आपको इंडियन टीम में खेलना, दैट मीन्स अगर आपको फ्रीक्वेंसी 95 एफएम की चाहिए, तो आपको वैसा सोचना, फील करना, बिहेव करना शुरू करना पड़ेगा। एंड एक्चुअली अगर हम अब स्टडी करें, लाइक अब बहुत ज्यादा, लाइक आई ट्राई टू स्टडी अ लॉट ऑफ टॉप हाई परफॉर्मर्स, तो आप उनका देखोगे, लाइक अगर आप जब भी उन्होंने कुछ भी ब्रेक थ्रू क्रिएट किया है, उससे पहले 3-4 years पहले मिनिमम, आई कैन एक्चुअली से 10-15-20 years ऑल्सो, बट लाइक से मिनिमम 3-4 years पहले they were vibrating at the level of whatever they have highest achieved. They were vibrating. That's why I think I've come up with a notion where I say invisible medals. Like I talk say invisible medals a lot. Invisible medals mean आपको कोई एक एथलीट दिख रहा है जिसने अभी अचीव नहीं कुछ किया है, लेकिन आपको तो देख के ऐसा लगता है कि उसने उसके गले में एक इनविजिबल मेडल है। दैट मीन्स अगर वो एशियन के लिए खेल रहा है, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स, उसने ऑलरेडी पहना हुआ है वो मेडल। अभी वो जीता नहीं है, लेकिन वो पहना हुआ है उसने। वो खेलता वैसे है, वो खाता वैसे है, वो प्रैक्टिस वैसे कर रहा है, वो लोगों से बात वैसे कर रहा है, वो अपना रेस्ट वैसे कर रहा है। तो जब वो उसकी हर एक एक्टिविटी में वो वाइब्रेशन एक ओलंपियन की है, वाइब्रेशन एक इंडियन प्लेयर की है, तो बहुत जल्द क्या हो जाएगा, जो इनर वाइब्रेशन है वो आउटर वाइब्रेशन मैच कर जाएंगी। तो वो इंट्रिंसिकली अगर ओलंपिक चैंपियन की तरह जी रहा है, तो बहुत जल्दी बाहर से सर्कमस्टांसेस आर गोना गिव यू एंड मीट यू एट द सेम रेजोनेंस। ओके, अगर वो इंडियन टीम की तरह, इंडियन प्लेयर की तरह है, तो एक्सट्रिंसिक एंड, तो इट्स नॉट लाइक, आई वोंट से दिस इज मैनिफेस्टेशन, बट दिस इज द वे इट वर्क्स, बिकॉज रेजोनेंस इज फॉर रियल, राइट? कि इसका मतलब है वही वही वाली बात है, 90 एफएम सुनना है तो 90 एफएम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 90 एफएम में, अगर आपके इंडिया प्लेयर है, अगर आपका इंडियन टीम है, तो आपको पहले थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स अपने इंडियन टीम प्लेयर की तरह रखने पड़ेंगे। हर दिन उस प्लेयर की तरह सोचना, फील करना और बिहेव करना शुरू कर दो, एंड बस देखो, फिर महीने बाद देखो, जस्ट जस्ट ट्राई टू सी हाउ यू फील आफ्टर 1 month of doing this diligently. You will not be going back to anything. मतलब दिस इज द ट्रूएस्ट गेम चेंजर। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि आई वांट दिस, आई वांट टू बिकम एन इंडियन टीम प्लेयर, आई वांट टू प्ले फॉर दिस एंड दिस एंड दैट, दैट मींस आप लैक से सोच रहे हो ना, तो लैक से तो लैक ही मिलेगा आपको। तो आपको ऑलरेडी माइंडसेट में जाना पड़ेगा, लाइक दैट्स वेयर द रोल ऑफ बिलीफ आल्सो कम्स इन। कि क्योंकि जो कई एथलीट्स होते हैं, उनको इतना ज्यादा लगता है कि हाँ ये चीज होगी, एंड दे आर थिंकिंग लाइक एन इंडियन टीम प्लेयर, वो सोच ही वैसा रहे हैं कि बहुत जल्दी एक बिलीव बन जाता है कि हाँ यार ये चीज तो हो ही जाएगी, मुझे नहीं पता कैसे, बट दिस थिंग विल हैपन। तो वो डेस्परेशन खत्म हो जाती है उनके अंदर से। और बिलीफ से क्या होती है? But then you were saying something. नहीं, आई मीन बिलीव्स, like to quite an extent creates our reality, because they are the governing factor of our mind. So your beliefs will determine how your body acts and what you are, like, pulling towards you. That's about it. Actually, मैं इसमें छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मतलब honestly saying that I also used to think like that कि मतलब if I want to become something, first of all I have to create a something, and actually it works. I'm not saying that it works because Think and Grow Rich, Napoleon, he experimented on a lot of people also, and ये सबके साथ होता है। I've seen कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान देख लो, इमेजिनेशन करता है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, then they achieve it, right? But I think क्योंकि उनको अगर वो चीज अचीव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू डिस्कवर, उनको डिस्कवर करना पड़ेगा। बट वो वहाँ पे डिस्कवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वो टारगेट अचीव करना है, राइट? दैट्स व्हाई दे आर डिस्कवरिंग आवरसेल्फ टू गेट समथिंग, राइट? बट आई थिंक यहाँ पे हम एक चीज ऐसे भी ले सकते हैं कि इफ आई जस्ट वांट टू डिस्कवर माई सेल्फ, मुझे अपने आप को डिस्कवर ही करना मजा है, मतलब मेरे लिए वही फन पार्ट है ना? मुझे अपने आप को जानने में पसंद है कि ये जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या इससे मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है? नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा कि मुझे इंडियन टीम में जाना है। आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट दिस प्रोसेस, मेरे को इसमें मजा आ रहा है।
अगर मैं ऐसे करता हूँ तो, क्योंकि मैं एक्चुअल में जो चीजें चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, है ना। मेरा टारगेट है कि मुझे तो अपने आप को वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनाना है, मुझे तो बेस्ट प्लेयर बनना है, चाहे वो इंडियन टीम में जाके बनूं ना बनूं, इट्स नॉट माई थिंग, राइट। तो अगर कोई बंदा अपने आप को डिजर्विंग बनाने पे ध्यान रखता है कि आई जस्ट वांट टू बिकम द डिजर्विंग प्लेयर, है ना, नॉट कि मैं कहीं सेलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि मुझे मुझे बनना है, देयर इज नो नीड ऑफ इट, बट आई जस्ट वांट टू, राइट, मेरे को पसंद है, मुझे बनना है बस, राइट। तो आई थिंक इस प्रोसेस से वो अपनी डिस्कवरिंग पे भी ध्यान देगा। एंड समवॉट एक मैंने एक चीज देखी कि जैसे मैं बहुत, हमारे साथ जो होते हैं ना प्लेयर्स, वो आजकल रोनाल्डो की वीडियो देख के चालू हो जाता है कि आई एम द बेस्ट वो इंटरव्यू है ना रोनाल्डो का, वैसे करके। बट वहां पे क्या होता है कि समटाइम प्लेयर बिकम वेरी इगोइस्टिक, इम इम्प्रैक्टिकल इगोइस्टिक, है ना, कि दे आर डूइंग समथिंग वेरी बैड, है ना। मतलब वो इग्नोरेंट बन जाता है अपने बारे में, बिकॉज वो उस अपने आप को वहां देख ही नहीं पा रहे। वो देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर नॉट एबल टू पुश देमसेल्फ, है ना, उनकी बॉडी बोल रही रो रही है, छोड़ दो भाई, गिव अप कर दो, ऐसे करके, बट दे से आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। सो आई बिलीव कि आप जो बोल रहे हो वो एक्चुअली प्रैक्टिकल है, और ये ऑन पॉइंट चीज भी है। बट समवट जो जनता वाली बात कर रहे थे ना, वो उसको गलत ले जाती है, वो वहां पे ईगो बनाई थी उसको। पॉइंट दैट वी केम टू जब से हमने स्टार्ट किया था, सेल्फ अवेयरनेस। अगर सेल्फ अवेयरनेस प्लेयर स्टार्ट उससे करेगा और उसको पता है कि उसकी बॉडी दर्द कर रही है, तो चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे वो कोई भी टॉप परफॉर्मर हो, वो अपनी बॉडी की सबसे पहले सुनते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। दैट्स द थिंग, यू नो, लाइक एंड आई थिंक जैसे रोनाल्डो का तो बहुत फेमस रूटीन है, ही गॉट ही समबडी जो अपने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के बाद जब सब पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही होती है, he actually takes his own helipad, he goes back to his home, he's got a sleep coach, उसका एक प्रॉपर रूटीन है जैसे वो कॉम्पिटिशन हाँ। प्रैक्टिस करता है, राइट। सो अगर हम्म, वो बोल रहा है एंड द बेस्ट he is actually living like he is the best in every sphere, right? तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बॉडी की सुनता नहीं है। अगर उसको पेन हो रही है तो ही विल बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल पहले अपना प्रीहैब शुरू कर देगा कि ये तो मतलब सही नहीं है, तो ही विल बी स्पेंडिंग अनदर 2 hours with his strength and conditioning expert, with his physios. So that's something that we need to understand, you know। हम क्या करते हैं, हम पार्शियल इंफॉर्मेशन से जजमेंट्स फॉर्म कर लेते हैं, पार्शियल इंफॉर्मेशन से हम इंस्पायर हो जाते हैं। अगर आपको एथलीट से इंस्पायर होना है तो आप थोड़ा डीप, लाइक यू नो, प्रॉपरली डाइव इनटू देयर माइंड, लाइक लिटरली डाइव इनटू देयर, लाइक व्हाट इज इट। अगर वो बोल रहा है आई एम द बेस्ट, तो उसके आई एम द बेस्ट के पीछे क्या क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम्म, कि, नॉट सेइंग दैट आई एम अ ह्यूज रोनाल्डो फैन, आई रिस्पेक्ट हिज वर्क एथिक, बट मुझे नहीं लगता कोई किसी का उतना स्ट्रॉन्ग और उतना शार्प वर्क एथिक है जितना रोनाल्डो का है। तो अगर उसके बावजूद अगर वो बोल रहा है आई एम द बेस्ट, so he really is, because he is making it a point कि वो 24/7 365 days he is living up to the I am the best title. That's very given, it's right there। तो हम लोग अब दिन में 6 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद, 8 घंटे डाउट करने के बाद, अगर हम बोले आई एम द बेस्ट, तो वैसे काम नहीं चलेगा। फिर अगर रोनाल्डो की तरह बनना है तो फिर थॉट्स भी रोनाल्डो की तरह लाओ, फीलिंग्स भी रोनाल्डो की तरह लाओ, वर्क एथिक भी रोनाल्डो की तरह लाओ, राइट। तो बात यही आती है कि हम, जो आपने उससे पहले एक चीज बोली थी कि डिस्कवरिंग योरसेल्फ, always, अगर हम, if I'm just focusing on being the best version of myself, I am gonna get better, I'm gonna get really really better, because मैं बहुत ज्यादा process oriented हूँ। बट मैं उसमें एक और एग्जांपल बोलती हूँ, अगर लेट्स से मुझे दिल्ली से बॉम्बे गाड़ी चला के जाना है, आई एम गोइंग बाय कार, एंड मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मुझे जर्नी ही इंजॉय करनी है, मुझे सिर्फ जर्नी इंजॉय करनी है, विच इज अमेजिंग, आई विल हैव एन अमेजिंग टाइम। बट लेट्स से मैं दिल्ली टू बॉम्बे में 20 घंटे में पहुंच सकती थी, तो अब मुझे 40 घंटे भी लग सकता है, विच इज फाइन, इफ दैट्स फाइन बाय मी, दैट इज अमेजिंग। बट वहां पे एक और हम्म, चीज भी है कि मुझे पता है कि दिल्ली से मुझे बॉम्बे जाना है, ये मैंने जीपीएस लगा लिया है, मुझे वो दिखा रहा है कि मैं 16 घंटे में पहुंचूंगी, और मैं उसके बाद बॉम्बे 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 कब आएगा, बॉम्बे कब आएगा, मैं ये नहीं सोच रही हूँ, मैं अपना पूरा लोकेशंस एंजॉय करते हुए जा रही हूँ, मैं फुली इमर्स्ड हूँ सीनरीज में, कि मुझे साथ में क्या दिख रहा है, मेरी कंपनी कैसी है, मैं कहाँ कहाँ खाना खा रही हूँ। So I personally believe, and the way I have felt we've gotten the best results and what my client resonate with the most is uh, knowing where we are going, but being and enjoying the process of it. Because other than that, अगर आप बोलोगे कि सिर्फ आज ही आज में रहेंगे, तो फिर तो वही बात है, गाड़ी बस निकाली हुई है और we're just like going everywhere, तो मतलब वो तो आपको मतलब पूरा साल भी लग सकता है बॉम्बे पहुंचने के लिए, बिकॉज आप इतना डिविएट भी कर सकते हो। सो आई एम नॉट सेइंग ये क्विक फिक्स है, बट इट्स जस्ट दैट
आपका विजन होना एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जाना कहाँ पे ना, चाहिए क्या, बहुत क्लियर अगर विजन नहीं है तो वेगली रखो कि लेट्स से ओके वन फाइन डे आई वुड लाइक टू डू दिस, लाइक वन फाइन डे आई वुड लाइक टू बी द कैप्टन, have a vision at least. So having an unwavering vision is very important because other than the vision, वो फायर वो फ्यूल खत्म हो जाएगा, बिकॉज अदरवाइज आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, बिकॉज आप प्रोसेस ओरिएंटेड रह सकते हो बट वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो, बिकॉज यू नो व्हेन थिंग्स वोंट वर्क आउट विल बी लाइक यार ये चीज मजा नहीं आ रहा, लेट्स डू समथिंग एल्स। वो कंफ्यूजन क्यों आती है बहुत लोगों को, क्योंकि विजन क्लियर नहीं है। तो विजन क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और विजन क्लियर करने के बाद बिकम कंप्लीटली प्रोसेस ओरिएंटेड। आपको अपने विजन पे बैठना नहीं है, आपको अपने विजन के लिए ऑब्सेस नहीं होना है, आपको बहुत पैशनेट होना है। विजन रखो एंड इट्स लाइक यू नो आई शुड बी ऑन द विजन, योर फीट योर हार्ट शुड बी ऑन द प्रोसेस, दैट्स हाउ यू हैव टू वर्क एवरी डे। नहीं, इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल है मुझे, मतलब मैं जैसे सोचता था इट वाज अ काउंटर थिंग टू माय थिंग, एंड मुझे ऑनेस्टली काफी ये चीज प्रैक्टिकल लगी। एंड या लाइक मतलब आई ऑलवेज क्रेव फॉर लाइक सी ऑनेस्टली मैम, मैं हमेशा से आई ट्राई टू लुक एट द मून, नॉट द सोर्स, है ना। तो आई एक्चुअली फाइंड दिस कॉन्वर्जेशन वेरी प्रैक्टिकल, एंड आई होप जो भी लोग इनको सुन रहे हो एंड जो भी क्रिकेटर्स इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहे हो, तो आई रियली वांट कि आप लोग भी इसको ओपन माइंडेडनेस से सुने, क्योंकि अगर आप ओपन माइंडेड होगे तभी वट एवर वी आर सेइंग तभी वो वहां जाएगा, वरना वो मतलब कुछ और ही बन के चला जाएगा और आप कुछ और कर दोगे, फिर आप बोलोगे ये क्या कर दिया, राइट। सो या मतलब एंड एक्चुअली मैम अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ यू वांट टू कंक्लूड दिस पॉडकास्ट इनटू वन पॉइंट, है ना, अगर कोई एथलीट सुन रहा है यहाँ पे, उसने पहली बात तो काफी अच्छा सुना है, उसने बड़े टाइम से सुन रहा है, तो अगर आपको उसको ये बोलना होगा कि दिस इज द वन पॉइंट, अगर आप ये चीज आज से चालू कर दोगे ना, आज से, तो डेफिनेटली यू गोना सी अ लॉट ऑफ बिग रिजल्ट, ऐसे करके, तो व्हाट वुड बी दैट पॉइंट? Okay, I think the one point would be, you know, we have an electromagnetic field around us. Okay, I know one point thoda sa ye may I would like to explain it a little because this is a very very powerful point. Like if I'm sitting here, I have an electromagnetic field around me. The reason it's an electromagnetic field is because my feelings are a magnet. Okay, so let's say consider every one of you, आप अपने आप कंसिडर करो कि आप एक मैग्नेट हो, तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट पुल बैक करता है, राइट, दैट्स व्हाट अ मैग्नेट डज। चुंबक वो एग्जैक्टली वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। तो मेरी जो फीलिंग्स हैं वो एक मैग्नेट है। सो नाउ इफ आई एम फीलिंग डाउटफुल, व्हाट विल आई अट्रैक्ट बैक? डाउट, वैलिडेशंस ऑफ डाउट। अगर मुझे फील हो रहा है कि मैं इनसिक्योर हूं, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं, मैं क्या अट्रैक्ट बैक करूंगी? अंडर कॉन्फिडेंट। So, if there is one thing I want you to understand really, and that can change your life if you let us, just to understand you are a magnet. आप सिर्फ अपने लाइफ में वही चीजें पुल कर रहे हो जो आप खुद अंदर फील करते हो। So change the way you feel, and what you are pulling back towards you will be changed as well. ठीक है? I have never seen a doubtful, full of fear, uncertain, underconfident athlete make it to the Indian team. I'm so sorry to say that, because जब आप उस फीलिंग में होते हो, आप वो अपॉर्चुनिटीज पुल बैक नहीं करते हो। ठीक है, तो आपको अगर सक्सेस चाहिए, आपको अगर बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, आप चाहते हो लोग आपको पसंद करें, तो पहले आपको अपने मैग्नेट को ठीक करना है। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। कोच को ये करें, सिलेक्टर्स को ऐसे करें, कैप्टन को ये करना चाहिए, टीचर्स, ये नथिंग। जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंट्रिंसिक मैग्नेट, क्योंकि आपका मैग्नेट आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज पुल कर रहा है, आपका मैग्नेट दूसरे लोगों का बिहेवियर पुल कर रहा है आपकी तरफ। Once you work on your magnet, the electromagnetic field is going to take care of everything else. वो field है, ये science है। This is not a facade. This is not Fine, something we're just making up. This is a fine. pure science. You have an electromagnetic field around you, which is made up of your thoughts, feelings, and beliefs, you know. So your feelings are the magnet. So whatever you feel on a day-to-day basis is exactly what you're pulling in your life. So don't think about any outcome, anything. If there's one thing I would conclude it with is work on your magnet, and it will take care of everything that you're pulling towards it. That's it. As I said earlier also, as I said earlier कि मतलब this is the best part about you that ये काफी बड़ी चीज है, जैसे आपने जो आसानी से बता दिया ना, क्योंकि अगर मैं अपने आप को 2 साल पहले ले जाऊं तो मैं अभी समझ ही नहीं पाता, राइट। बट यू लाइक इसको आपने 1 सेकंड में समझा दिया।
So that's the simplicity of like you. And thank you so much, ma'am, for being on this podcast. And मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिल गया, मैं तो बोलूंगा. And thank you so much. And definitely I will like request you to come to our podcast for the next episode also, because मेरे पास तो काफी सारे टॉपिक्स हैं. एंड आई होप हमारी जनता जो सुन रही है उनको भी काफी पसंद है, स्पेशली एथलीट्स को. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग देयर एंड coming to this podcast. It really means a lot. थैंक यू आदित्य एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला होगा आज, और इसको दिल लगा के प्रैक्टिस करें, बिकॉज हमने बातें 2-3 चीजों पे करी हैं, बट लिटरली दीज थिंग्स कुड बी अ गेम चेंजर. So just believe in it and give it your all. All right. And thank you so much for this wonderful opportunity. Bye. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Yeah, take care. Bye.